खबरदार होशियार, आमदनी छुपाने वालों और टैक्स चोरों की शामत आ गई। गलत गोशवारे जमा कराने पर 5 साल तक कैद हो सकेगी। बचाए गए टैक्स की 2 गुना रकम भी भरना होगी। स्पेशल जज फैसला सुनाएगा। 1 अरब रुपए तक की टैक्स चोरी पर कैद की सजा बढ़कर 10 बरस हो जाएगी। FPR ने तरमीमी सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और तरमीमी फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2005 जारी कर दिया। टैक्स फ्रॉड की तारीफ भी तब्दील हो गई। तहकीकात के लिए टैक्स फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन विंग कायम। बिजली 2 रुपए 63 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने इजाफे के लिए नेपरा में नजरसानी शुदा दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त जून 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत 31 जुलाई तक होगी। बिजली 14 घंटे 18 घंटे 15 घंटे आती नहीं। बिल जो है उसमें कोई 65% जो है वो इजाफा किया गया है। 0 यूनिट ਦਾ ਬਿੱਲ 1400 ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, आमदन है कोई नहीं की किराए का मकान है। 14,000 रुपया बिल देता वा। हम पिछली बार हमने 24,000 भरा, अब हमने 35,000 रात का बिल आया और मैं अब किसी से उधार मांगने जा रही हूँ। 28,000 रुपये का हमने बिजली यूज़ की और 26,000 के करीब इसके ऊपर टैक्स है। ये ज्यादती की इंतहा है। एक तो महंगी बिजली, ऊपर से ओवर बिलिंग, अवाम दोहरी अजियत से दो चार। 33 दिनों तक के बिल भिजवाए जाने का इंकशाफ। हुकूमत और तकसीम कार कंपनीज के हाथों सार्फिन यरकमाल, सरचार्जेस, दोहरे टैक्सेस और फ्यूल एडजस्टमेंट्स ने शहरियों को रुला दिया। बिजली बिलों के जरिए 800 अरब से ज़ायद GST की वसूली। लाहौर में IPPs मुआहिदों के खिलाफ बैनर्स लग गए। FCCI की जानिब से लगाए बैनर्स पर IPPs मुआहिदे नामंजूर दर्ज। मुआहिदों पर नजरे सानी का भी मुतालिबा। सूबाई वजीर शाफे हुसैन भी IPPs के खिलाफ मैदान में आ गए। सूबाई वजीर सनत का IPP मुआहिदों पर नजरे सानी का मुतालिबा। कहते हैं IPPs एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी से ज्यादा कमा चुके। IPPs अब फर्निस ऑयल से महंगी बिजली बनाने की बजाय सोलर एनर्जी की तरफ आएं। IMF के नए प्रोग्राम के लिए नई शर्तें। रवां माली साल की बैरूनी फाइनेंसिंग ज़रूरियात के लिए पाकिस्तान से दोस्त ममालिक से इमदाद की यकीन दहानी का मुतालिबा कर दिया। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान को चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से इमदाद की यकीन दहानी करवाना होगी। IMF का कहना है कि दोस्त ममालिक IMF प्रोग्राम के दौरान सेफ डिपॉजिट को वापस न लेने की यकीन दहानी कराएं। चीन के साथ कर्ज अदायगी को 3 से 5 साल तक मौखर करवाने का मुतालिबा। पाकिस्तान की रवा माली साल बैरूनी फाइनेंसिंग ज़रूरियात का तखमीना 23 अरब डॉलर्स लगाया गया है। बिजली इंतहाई महंगी, फिर भी नायाब। मामला दिन ब दिन मजीद संगीन होने लगा। लोड शेडिंग के सताए अवाम की दुहाइयां। पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में 18 घंटे तक बिजली बंद। कराची में 14 और बलूचिस्तान में 16 घंटे तक बिजली बंद रहती है। लाहौर समेत पंजाब में 4 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। पंजाब में 45 लाख सार्फिन के लिए सोलर मंसूबा ला रहे हैं। बिजली के बिल आधे हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, हकदारों की दर्जाबंदी के लिए सोशल रजिस्ट्री ज़रूरी है। सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आवाम को सोशल प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स के हकदार होंगे। हर मंसूबे के लिए हेल्पलाइन खोल दी है। आवाम घर से बैठकर भी पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। मसनूई शख्स को मसनूई लीडर बनाकर पेश किया गया। PTI को सियासत और दहशतगर्दी में फर्क करके आगे बढ़ना होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का पीपल्स बस सर्विस के रूट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मजीद नई बसें आई हैं। 4 दिन में 4 नए रूट शुरू किए। सिंध हुकूमत पहली EV टैक्सी शुरू करेगी। सूबाई वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, सोलर पर टैक्स लगाने की कोशिश की गई। वजीर आजम के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने सोलर पर टैक्स नहीं लगाया। बजट में 5 लाख सोलर पैनल्स की फराहमी के लिए फंड्स मुख्तस किए।
सोलर की फराहमी के लिए बैंकों से बात की है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार ऑयल कंपनीज को देने की तैयारी। वज़ीर पेट्रोलियम की ज़ेर सरबराही अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को डी रेगुलेट करने का मामला ज़ेर गौर आएगा। चेयरमैन ओगरा को कीमतें डी रेगुलेट करने के असरात और लाहे अमल बनाने की हिदायत की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डी रेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन शुरू हो गया। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम ने रवां साल की दूसरी तिमाही में तारीख के बुलंद तरीन 6 अरब रुपए मुनाफे का ऐलान किया है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज हिस्सेस बाजार में मंदी के साए गहरे हो गए। मार्केट 79,000 की हद से नीचे आ गई। 100 इंडेक्स 641 पॉइंट्स मंदी के साथ 78,755 पर ट्रेड कर रहा है। उधर गोल्ड मार्केट में कल सोना 2,300 रुपए महंगा हुआ था। आज एक तोला सोना 2,300 रुपए सस्ता हो गया। कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक PTM नैब कवानीन में 3 बार तरमीम करा चुकी है। अब नया तरमीमी ऑर्डिनेंस आ गया है जिसे पार्लियामेंट में भी पेश नहीं किया गया। बदनीयती पर मबनी झूठा मुकदमा बनाने वाले अफसर की सजा सिर्फ 2 साल क्यों, जबकि नैब रेफरेंसेस के मुल्जिमान 14 साल सजाएं भुगतते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजिस की तादाद में इजाफे से मुतालिक बिल पर अहम पेशरफ्त। सेनेटर फौजिया अरशद ने जजिस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक तरमीमी बिल वापस ले लिया। सेनेटर फौजिया अरशद का कहना है सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजिस की तादाद मुकम्मल है, बिल गैर मुअस्सर हो चुका। बिल अक्सर मुस्तकिल जजिस की तकर्रियों में ताखीर के बाइस लाई। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। अदालत ने बानी PTI की वीडियो लिंक हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क्स दिए, अगर मुल्जिम तफ्तीश के तरीकों को तस्लीम नहीं कर रहा तो उसके नताइज वो खुद भुगतेगा। आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मुल्जिम की गिरफ्तारी अब क्यों डाली गई? जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने कहा, आपको पता है कि एक बंदा जेल में है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई? प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि बानी PTI ने कहा कि वो पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं कराना चाहते। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। एक जमात के कारकुनों ने सोशल मीडिया पर तूफानी बदतमीजी मचाया हुआ है। 9 मई की दहशतगर्द 2 बहनें हीरोइन बन गईं, उन्हें मजलूम बनाकर अदालतों में पेश किया जाता है। क्या इंसाफ सिर्फ PTI को मिलना है या किसी और को भी मिलेगा? तय होना चाहिए सिर्फ एक पार्टी की खवातीन कौम की बेटियां हैं या दीगर भी। अदालत से अपने तहफ्फुज़ की इजाजत लेने आई हूं। खैबर पख्तूनख्वा सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास जारी। बन्नू अमन जरगे के मुतालिबात एपेक्स कमेटी के सामने पेश। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इजलास की सदारत कर रहे हैं। कोर कमांडर पेशावर समेत अस्करी क़यादत, चीफ सेक्रेटरी और IG KP भी इजलास में शरीक। बन्नू अमन जरगे के 5 मेंबरान की इजलास में शिरकत। बन्नू में दफा 144 नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में अहम शख्सियात की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी डिवीजन के नाम से नए विंग के क़याम का फैसला। माली मुश्किलात के बावजूद हजारों एहलकार भर्ती किए जाएंगे। ग्रेड 7 से ग्रेड 18 तक 11,483 पुलिस एहलकारों की असामियां तख्लीक की जाएंगी। भर्तियों से खजाने पर सालाना 6 अरब रुपए से ज्यादा का माली बोझ पड़ेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में BRT रेड लाइन मंसूबे से मुतालिक अहम इजलास। रेड लाइन 1 पर काम मार्च 2026 और 2 पर जून 2026 में मुकम्मल होगा। वजीर ट्रांसपोर्ट की इजलास में ब्रीफिंग। वजीर आला की प्रोजेक्ट पर दिन रात काम करके मंसूबे को वक्त से पहले मुकम्मल करने की हिदायत। MKM ने 28 जुलाई को यूथ कन्वेंशन करने का ऐलान कर दिया। नौजवानों को मौशे का जिम्मेदार फर्द ना बनाया तो ये खतरनाक होगा।
متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، بولے ملک کی قسمت کے فیصلے نوجوانوں نے کرنے ہیں، ریاست اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہی، نوجوانوں کی مدد نہیں کی گئی تو مواقع تھریٹ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ بے روزگار اور محدود وسائل میں کاروبار کرنے والوں کے لیے یوتھ کنونشن مددگار ثابت ہوگا۔